गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 भिलाई की आम सभा 26 सितंबर रविवार को सतनाम भवन सेक्टर 6 के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें बीते 2 वर्षों के आय व्यय का ब्यौरा पेश किया गया। साथ ही आगामी सामाजिक चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा की गई। गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 भिलाई के द्वारा द्विवार्षिक आम सभा का आयोजन सेक्टर 6 सतनाम भवन में आयोजित किया गया। बीते वर्ष कोरोना महामारी की वजह से आम सभा का आयोजन नहीं किया गया था। इस वर्ष हुई इस सभा में 2 वर्षों का आय व्यय का लेखा जोखा उपस्थित सदस्यों के मध्य रखा गया एवं सर्वसम्मति से सदस्यों ने इसे सहर्ष स्वीकार भी किया। इसके पश्चात गुरु घासीदास सेवा समिति सेक्टर 6 भिलाई के पदाधिकारियों का कार्यकाल इस वर्ष समाप्त होने की स्थिति में नए पदाधिकारियों के गठन के लिए चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। कुछ सदस्यों में इस बात को लेकर नाराजगी देखी गई कि चुनाव की प्रक्रिया अब तक प्रारंभ नहीं की गई है, जबकि अक्टूबर माह में समिति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। परंतु वर्तमान में समिति के सदस्यों ने सभी असंतुष्ट सदस्यों को संतुष्ट करने में सफलता हासिल की एवं चुनाव की पेचीदगी को देखते हुए दिसंबर अथवा जनवरी माह में चुनाव कराने की कार्य योजना तैयार की गई। जहां इस आम सभा की जानकारी गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई की उपाध्यक्ष एवं सचिव ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी, तो वहीं आम सभा में उपस्थित एक अन्य सदस्य ने समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए चुनाव जल्द कराने की बातें कही। और आज समिति के द्वारा आम सभा की कार्यक्रम आयोजित की गई है, जिसमें हम सब चर्चा पर समाज के लोग उपस्थित थे, गणमान्य लोग और समाज के सभी वरिष्ठ लोग हैं और समिति के सभी पदाधिकारीगण हैं, जिसमें आज आय व्यय का 2020 और 2021 का आय व्यय का ब्यौरा दिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें सभी सही रहा। जो भी समिति को खर्च हुआ, जो भी समिति में आय हुआ, वो सारे सही रहा। देखिए, समिति में बहुत सारे बातें रहती हैं और समाज में समाज का और समिति का सम्मान को रखते हुए जो भी उन्होंने बताया कोषाध्यक्ष के द्वारा प्रेषित किया वो सही है और इसमें समाज सर्वसम्मति से संतुष्ट है। चुनाव की प्रक्रिया में अभी जो चर्चा हो रही है, जिसमें प्रश्न सवाल जवाब हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय से किया जा रहा है, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया हमारे 3 साल में कंप्लीट किया जाता है। अगस्त से प्रोसीजर चालू की जाती है, लेकिन समिति की ढीला ढाला रवैया को देखते हुए डेट या कोरोना काल का जो भी स्थिति बना है उसको देखते हुए जनवरी में कराने की लोग बात अभी रख रही है, लेकिन स्पष्टता अभी बात को मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सभा चल रही है और चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद हम कुछ बात स्पष्ट कर पाएंगे। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई पंजीयन क्रमांक 5716 का आज द्विवार्षिक आम सभा का बैठक रखी गई है, जिसमें 2020 और 2021 का आय व्यय का ब्यौरा हमारे समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान कुंजीलाल कोसले द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने ध्वनिमत से उसको पारित किया गया है। और गुरु घासीदास सेवा समिति का मेन है कि अक्टूबर में हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 3 वर्ष कार्यकाल रखता है, तो चुनाव का मेन मुद्दा में हमारा जो सदस्यों के बीच चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा हमने कलेक्टर को पत्र लिखा है, जिसमें जनवरी के बीच में चुनाव कराने की हमने उससे मांग किए हैं कलेक्टर महोदय से। जैसा गाइडलाइन मिलता है कलेक्टर का, उसके बाद हमने समिति का चुनाव सदस्यों का अनुसूची जो है सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, जिसमें अक्टूबर 31 को हमारा कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। तो इसमें कोरोना काल की वजह से चुनाव में हमने गाइडलाइन सरकार से कलेक्टर से मंगे हैं, उसमें लोग अक्टूबर में चुनाव प्रक्रिया चालू कर देना ऐसा बोला था, पर कोरोना काल की वजह से हमारे जो सदस्य पर्ची है, सक्रिय सदस्य का पर्ची मतदाता बनाने के लिए वो जमा नहीं हो पाया था, इसलिए हमने उनको टाइम दे के रोका गया है। पर हम जनवरी में जैसा गाइडलाइन आता है अभी हमने लगाया एप्लीकेशन, उसका तुरंत चुनाव कराएंगे। हमने अपने सदस्य को ये बात रखी है उसके सामने, तो उस चीज़ को स्वीकार करेंगे। आम सभा में आज हम लोग बुलाए हैं क्योंकि पिछले साल कोरोना काल के चलते आम सभा नहीं हो पाई थी, इस कारण हम लोग अपना आय व्यय प्रस्तुत नहीं कर पाए थे आम जनता के बीच में, इसलिए 2 साल का आय व्यय दिए हैं, जिसको सर्वसम्मति से समाज के लोग ने पारित कर दिए हैं, पास किए हैं। और रही चुनाव की, क्योंकि अक्टूबर में हमको चुनाव कराना था, लेकिन कोरोना काल में कुछ ऐसा ये गतिविधि बन गई थी कि हम लोग आगे का कागजी कार्रवाई है, वोटर लिस्ट बनाना है, उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया है।
तो हम लोग समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि हमको जनवरी तक थोड़ा टाइम दीजिए करके। तो उसी पर्पस पे अभी चर्चा हो रही है। बाकी आम समाज जो जैसे चाहेंगे तो उस तरफ से करने के लिए हम कटिबद्धता से अपना वचन निभाने की कोशिश करेंगे कि हम अक्टूबर में कराएं करके, लेकिन गाइडलाइन भी नहीं मिल रही है और थोड़ा सा कागजी कार्रवाई हमारी बची हुई है, पर्चियाँ नहीं जमा हो पाई हैं। और अभी का माहौल ऐसा था कोरोना काल में, तो कोई ख़त्म भी हो गए हैं और कुछ हो गए हैं, तो बहुत कुछ सोचकर हम लोग जनवरी में कराने के विचार बनाए हैं। और बाकी संत समाज जैसे कहते हैं उस पर्पस में फिर बैठ के चर्चा किया जाएगा। आम सभा के माध्यम से किसी भी समाज को संचालित करने वाली समिति की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया जा सकता है। वैसे ही समाज को संचालित करने वाले मुखिया की दूरदर्शिता एवं अच्छे कार्यप्रणाली की वजह से समाज का उत्तरोत्तर विकास सुनिश्चित हो जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।